नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं वर्षा शाही और आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच में जो मिसाइल जंग चल रही है उसके बारे में। बीते 48 घंटे से इजराइल और ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है। इस जंग में इजराइल और ईरान दोनों के आपसी जो चीज़ें हैं उसके नुकसान लगातार हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो परमाणु बम छोड़े गए हैं उसमें ईरान के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया गया है। ये इजराइल की तरफ से साफ तरीके से कहा गया है कि उन्होंने ईरान के रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है। उसके साथ साथ 150 अन्य ऐसे ठिकाने हैं जिसको टारगेट किया गया है। लगातार इजराइल की तरफ से ईरान पर परमाणु बम छोड़े जा रहे हैं, साथ ही साथ ईरान की भी तरफ से इजराइल पर परमाणु बम छोड़े जा रहा है। ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल में लगातार जो परमाणु बम छोड़े जा रहे हैं उससे लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। साथ ही साथ कई ऐसे डिफेंस कॉरिडोर हैं जिसको एक्टिव कर दिया गया है, क्योंकि ये लगातार परमाणु जंग चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में। इस जंग में एक चीज और देखी जा रही है कि 7 राज्य के एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है इसमें डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव करना जरूरी था, क्योंकि इस परमाणु जंग की वजह से काफी कुछ नुकसान हो रहा था ईरान और इजराइल में। जिस तरीके से चीजें चल रही है उसको समझौता कराने के लिए अन्य राज्य भी सामने आ रहे हैं, अन्य देश भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि इस जंग से खासा नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि परमाणु जंग से ये साफ देखा गया है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस परमाणु बम के गिरने की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। लोगों के साथ साथ कई हैरान की बिल्डिंगें देखी गई हैं जो कहीं ना कहीं नष्ट होती हुई नजर आई है। इस ऑपरेशन में अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये साफ तरीके से इजरायली की तरफ से जो ये ऑपरेशन चलाया जाए उसमें राइजिंग लॉयन के नाम से शुरुआत की गई थी, और इस शुरुआत होने के साथ साथ ईरान ने 9 वैज्ञानिक से ज्यादा मिलिट्री कमांडो जो हैं वो मारे गए हैं। उसके साथ साथ कई अन्य चीज़ें भी इजराइल में हुई है, और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से इसका पलटवार किया गया था। मतलब इजराइल ने पहले शुरुआत की थी, ईरान ने इसका पलटवार किया है। इसको ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से ईरान ने जब इसका पलटवार किया तो उन्होंने नाम दिया। और जिस तरीके से ये पूरी जंग चल रही है अभी लगातार जारी है, 48 घंटे से लगातार परमाणु बम छोड़े जा रहे हैं, और जिसकी वजह से लगातार इजराइल और ईरान दोनों जगह पर नुकसान हो रहा है।